अब इस चर्चा में हिस्सा लेंगे माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी। अध्यक्ष महोदय, जो बहस आपने इन्होंने मुकेश जी ने छेड़ी है 278 में, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने मुझे समय दिया। मुकेश जी, बड़ी उम्मीदें थी कि बड़ा अच्छा भाषण आज हमका आपका सुनने को मिलेगा, पर इतना झूठ बोलेंगे इतनी उम्मीद नहीं थी। झूठ का परिंदा मैं कह सकता हूं कि शुरू से लेकर अंत तक, और 5 साल हो गए मेरे को आपकी एक बात का जवाब देते हुए। बार बार इसको आप हर हाउस के हर सेशन में उठाते हैं कि इतने रेप हो गए, इतने कांड हो गए, इतने मर्डर हो गए, और 5 साल हो गए हमें आपको समझाते हुए कि ये रेप करता है, ये जो चोरी करता है, ये जो डकैती करता है, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं। ये वहां भी होते हैं, यहां भी होते हैं, ये सरकार के अंदर होते हैं, और हर सरकार उनको ढूंढने का, उनको पनिश करने का प्रयास करती है। कोई रेपिस्ट कोई हमारे मुख्यमंत्री की पर्ची लेके जाता है या आपके मुख्यमंत्री पर्ची लेके जाता रहा? सुन लो बात जरा ध्यान से। आप बोल रहे हैं बड़ा गला फाड़ के, शर्म नहीं आती आपको? शर्म हम सबको आनी चाहिए, पूरे हिमाचल प्रदेश को आती शर्म। सुनो जरा बात से। मैं फिर वही बात आ गई। अगर आपने बात ही नहीं सुनी फिर क्या फायदा? मैं कह रहा हूं ये रेपिस्ट किसी की प्रॉपर्टी नहीं होते, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जिनको सबको कंडेम करना चाहिए। आप हर बार उसको उठा के प्लिंथा को हमारे साथ जोड़ देते हैं, जो सरासर आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं है बात करने का। आपने बोला, और गुड़िया कांड जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसको तो आपके ही लोग बताते हैं कि बड़ा छोटा सा कांड हुआ, ये छोटा सा कांड हुआ है ना, ये छोटा सा कांड। आप हमेशा आप हमेशा गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं कि आपने तो ठेकों की नीलामी नहीं की, नीलामी नहीं की। आपने कब की नीलामी? आप इस सरकार में मंत्री थे, बताइए आपकी कब नीलामी हुई? और रेवेन्यू ग्रोथ आपकी जो आई मैक्सिमम जो 11.13 आई, फिर 13.93 आई, फिर 14 आई, फिर 8 आई, फिर 9 आई, फिर -61 चल गई जब आपने कॉर्पोरेशन बनाई। कितने करोड़ का नुकसान हुआ? आज आप एक मिनट, आज आप पूछ रहे हैं कि वो पुलिस कांड का पैसा कहां गया? ये 700 करोड़ रुपया किसकी जेब में गया जनाब? किसकी जेब में गया ये 700 करोड़ रुपया? ये 700 करोड़ रुपया किसकी जेब में गया? किसने बनाई कॉर्पोरेशन? तब आपने गिना पैसा? आप 32 मिनट बोले हैं, 32 मिनट में आपने एक भी अपने 5 साल की मिनिस्टर की अपनी उपलब्धि नहीं बताई। आपने कुछ कमाया होता तो बताते ना, आप कुछ कमाया होता तो बताते ना। आप एक काम नहीं आपने बताया, एक काम। आपका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का आप एक काम बताते हैं जनाब, एक काम बताते कि मैंने 5 साल मंत्री रहते हुए किया। ये माफिया कहां से आया? माफिया को लाने वाले तो आप लोग थे, आपने ही लेकर आए ये माफिया को, ठीक है ना? इसलिए बोलना, मुकेश जी बोलना बड़ा आसान, बहुत आसान, सुनना बड़ा मुश्किल। सुनो ना, सुनो जरा ध्यान से। एंड में 32 मिनट के खत्म होने लगे, आपने ओपीएस का नाम लिया। 32 मिनट आपको ओपीएस का नाम भी याद नहीं है। आप मंदिर में जाके खड़े होते हैं, मंदिर में जाके कसम खाते हैं मैं सरकार में आऊंगा, हम ओपीएस देंगे। आपके मुख्यमंत्री अभी आए थे छत्तीसगढ़ के, ये 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं सारी कॉपी लेकर आया हूं, पूरी डिटेल आपको मैं देता हूं। वो खुद बोल के गए हैं कि हमको भारत सरकार पर निर्भर करना पड़ेगा। बिल्कुल बोला उन्होंने, बिल्कुल बोला उन्होंने। मैं प्रेस कटिंग लेके आया हूं, बड़ा क्लियर बोल के गए हैं। ओपीएस के ऊपर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे आप, कोई नहीं दे पाएंगे। ये ओपीएस, अध्यक्ष महोदय जरा सुन लो, जरा प्यार ध्यान से। अरे बात तो सुन लो जरा ध्यान से। भवानी जी बैठिए, मैं 1 मिनट जरा बैठिए, बात सुन लीजिए ध्यान से। ये 2006 में साइन किसने किए थे? ये नहीं 6 में, लागू 3 से किया, साइन 6 में किए। ये ओपीएस में साइन किसने किए? आज कब किए आपने साइन? सुन लो जरा ध्यान से बात। आशा जी आप बैठे।
आप बैठे, आपने 2006 में साइन किए और 2003 से लागू की, और पूरे स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयज की जाती है वो जाती है 10%, और हिमाचल प्रदेश की कितनी जाती है? 14%। थैंक्स टू द बीजेपी गवर्नमेंट की 14% की कंट्रीब्यूशन आज हमारी जाती। आप गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, आप गला, एक मिनट, आप गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं। आपका छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, सुनिएगा ध्यान से, आपका छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री और आपका राजस्थान का मुख्यमंत्री, एक व्यक्ति बताए जिसको पेंशन दी है उन्होंने, एक व्यक्ति बताए। सिर्फ झूठ बोलते हैं आप यहाँ खड़े हो गए, केवल आप गुमराह करते हैं। आपके समय में, सुनो राव साहब, सुनो, एक मिनट सुनो, आप बैठिए राव साहब, बैठिए ना। आपके समय में आपने 12 कर्मचारी नेता नौकरी से निकाले। धूमल साहब ने आते ही उनको पहले बहाल किया। आप तो केवल एम्प्लॉइज के दुश्मन हैं, दुश्मन। आपने कभी उनका भला नहीं किया। आशा जी ना बोले आप, मेरे को फिर आपके भी किस्से केस के सारे निकालने पड़ेंगे। आप भी तो जमानत में बैठिए यहाँ पे, आप कमाल करते हैं आप लोग। मैंने कब मना किया जी? मैंने कब मना किया? नहीं, मैंने कब मना किया? मैंने कब मना किया? नहीं, है तो जमानत पे है ना, मैंने मना कब किया भैया? मैंने कब मना किया? विक्रम जी, आप बोल रहे महिला के विरोधी हैं। आपने रुड़ू में जाके क्या काट दिया? आपने रुड़ू में जाके क्या भाषण दिया? आपने रुड़ू में जाके? आप महिला के बारे में बात कर रहे हो? क्या भाषण दिया आपने रुड़ू में जाके? कि महिला नेत्री गोद में बैठी है, ये भाषा आपके मुंह में अच्छी लगती है? आप ये भाषा का प्रयोग करते हो और आप बोलते हैं कि महिलाओं के लिए आप वो क्या बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं दे रहा जी, मैं नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं तो केवल एक पासिंग रेफरेंस दे रहा हूँ। कोई मेरे कोई झूठ तो बोला नहीं। अगर झूठ बोला तो आप मुझे बताइए। मैं तो एक पासिंग रेफरेंस दे रहा हूँ। मैं बात वही कर रहा हूँ। आपने कहा कि वो पुलिस कांड हो गया जी, इतना बड़ा पुलिस कांड हो गया। आपका क्या हुआ था 2016 में? ये 2016 में आपका पुलिस कांड क्या हुआ? इसमें पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ? क्या आपने उसके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठाई? क्या आपने उसके ऊपर उसको पेपर को कैंसिल किया? क्या आपने उसी वक्त पेपर कैंसिल किया? नहीं किया आपने। पीएमटी का कांड हुआ आपके कांड में। पीएमटी का कांड में लोग कोर्ट में गए, तब जाके उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी, तब जाके उसके ऊपर शे हुआ। आपने क्या किया? आप मुकेश जी सुन लो मुकेश जी, आपने बड़ा गला फाड़ फाड़ के बोला। आपने बड़ा गला फाड़ फाड़ के टूरिज्म की प्रॉपर्टी बेच दी। वाइल्ड फ्लावर हॉल किसने बेचा था? वाइल्ड फ्लावर? कमाल करते हो आप, झूठ बोलते हैं आप लोग। आज बहुत कम से कम 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने कूड़ों के भाव में बेच के रख दी। आप बड़े रक्षक बने हुए हिमाचल प्रदेश के। जिस तरीके से आप लोगों ने हिमाचल को बेचा, लूटा, उस तरीके से कोई एग्जाम्पल भी सेट नहीं कर सकता। वाइल्ड फ्लावर हाउस कितने में दिया आपने? कितने में? कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची, सब लीज पे गई है। एक भी प्रॉपर्टी नहीं बेची आपने। वुडफ्ला पूरा आउटराइटली बेचा उसको। आप चलो जरा पीएमटी कांड में भी आ जाए। क्या हुआ था पीएमटी कांड में? कैसे पेपर बिके थे? कितने के पेपर बिके थे? और पीएमटी कांड के अंदर बैठे भाई, ये इस चेयर ने निश्चित करना है। आप 32 मिनट बोले। आप 32 मिनट का समय दिया आपको, और यहाँ पर अभी तक 9 मिनट का समय हुआ है। ऐसे मत करिए ना प्लीज। नहीं, ऐसा मत करिए। अभी 9 मिनट का समय दिया है।
32 मिनट आप बोले हैं, 32 मिनट बोले हैं। श्री राकेश पठानिया जी बोलिए, बैठिए। अध्यक्ष जी अगर ये 35 मिनट बोल सकते हैं, 10 मिनट हम भी बोल सकते हैं। सुख हुई, यही तो आपकी लड़ाई है जो आपको ले डूब रही है। और जिस तरीके से आप लोग काले पड़ गए ना, मुकेश जी कभी मंदिर में खड़े हुए, कभी आप धर्मशाला में आएगा नाच रहे हैं, जो हालात आपका बना हुआ है। और हिमाचल के लोग क्या आप समझते हैं कि बेवकूफ हैं? आपको वोट डालेंगे? नहीं, आपने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव। अब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, पूरे देश की। 399 सीटों पे आपने चुनाव लड़ा और 387 में जमानत जब्त हुई। 387 ये सुन लो यार ध्यान से 387 में से 387 की जमानत जब्त हुई। ये परसों जब, सुन लो जरा बात ध्यान से, परसों जब विधानसभा खत्म होगी ना, आप सबसे निवेदन है बाहर खड़े होकर फोटो खिंचा लेना। अगली बार ये भी नहीं आए, समझे मेरी बात? इनमें से आधे नहीं आएंगे वापस। आप नो कॉन्फिडेंस की बात करें। आज हिमाचल के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि कांग्रेस के वोट डालेंगे। कांग्रेस के वोट डाल के मिलेगा क्या मिलेगा कांग्रेस वोट डाल? आज कांग्रेस है कहां? कांग्रेस बची कहां है? आज कांग्रेस है कहां? और यहां भी कांग्रेस अब जाने वाली है, यहां पे खत्म होने वाली। ये लास्ट काउंट होगा आपका 22 का, इसके बाद आप 10 से नीचे आएंगे। ये बात सुन के जरा ध्यान से, आज यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस नहीं। आज हम ये ट्रेजरी बेंचेस यहाँ पे जयराम ठाकुर के नेतृत्व में कॉन्फिडेंस व्यक्त करते हैं कि सरकार ने बेहतरीन काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है और हिमाचल प्रदेश की जनता को हर राहत दी है। क्या कोरोना की लड़ाई थी, उसमें भी आपकी बकवास बंद नहीं हुई। आपने वहां पे भी हिमाचल सरकार के साथ खड़े होके, नहीं बिल्कुल नहीं, बकवास मीन्स वो जो अब आप कर रहे हैं, जो अभी आप कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बकवास। एग्जाम्पल आपको कोड कर दिए मैंने, जो अभी आप बोल रहे हैं इसको बकवास बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जयराम ठाकुर जी को बधाई देना चाहूंगा कि 5 साल में जो इस सरकार ने काम किया और जिस तरीके से आपने, मुकेश जी, आज जितनी बातें छेड़ी, आपने जितनी बातों को आज छेड़ने का प्रयास किया। आपने कहा कि प्राइस राइज, आपने कहा कि भ्रष्टाचार, आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, इन सब बातों की चैंपियन तो आप लोग। आप हमें क्यों कोस रहे? आप लोगों ने इसमें पीएचडी कर रखी है, आप तो सारे डॉक्टर उस काम में हैं, और आप पीएचडी और बाद आप हमारे पर कर रहे। और कौन सा भ्रष्टाचार का कांड आपने नहीं किया। और ये जो आप इसकी बात कर रहे हैं, बेवरेज कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरे पास पूरी डिटेल है, कंप्लीट डिटेल। जिस तरीके से आपने एक्साइज डिपार्टमेंट का गला घोटा और किसने घोटा, किस परिवार ने घोटा, कौन था उस वक्त एक्साइज का मालिक और कहां गए थे ये पैसे, सुनना चाहेंगे या मैं लिख के दूंगा आपको? इसलिए अपने घर जब अपने घर जब शीशे को ना, दूसरे घरों में पत्थर नहीं मारा करो। सुन लिया करो, जरा ध्यान से सुन लिया करो। आज रिवाज बदल रहा पूरे देश में, पूरे दुनिया में रिवाज बदल रहा है, बड़ी तेजी से रिवाज बदल रहा है, बड़ी तेजी से रिवाज बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में बदला, मणिपुर में बदला, गोवा में बदला और उत्तराखंड में भी बदला। ना बदलेगा यहाँ पे राज, ना बदलेगी सरकार। ये जड़े 22 है, ये 9 रह जाएंगे। और मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता, ये जितने भ्रष्टाचार के कांड आपके हुए, अब मैं डिटेल में जाऊंगा, पंडित जी फिर वही गल आ गई। मेरा मुंह मत खिलाओ, अपने 1.5 मेवा चुनाव भी लड़ने जाना है, मत खिलाओ मेरा मुंह। इस करके आज ये बातें बोलते ना विक्रम दत्त जी आपको ये सूट करती है, ना किसी को सूट करती है। आज ये मैं कांडों को रिवाइव नहीं करना चाह रहा। मैं बोलने लायक है भी नहीं, आप बोलेंगे कैसे? बोलने लायक कहाँ है आप? बोलने लायक होते तो आप बोलते ना, इस लायक तो आप लोग बचे नहीं। इसलिए मैं आपसे ये हसीन सपने लेना बंद कर दो कि आप सरकार बनेंगे। पहले फैसला कर लो आप में से आपका लीडर है कौन है।
है ना, आपका लीडर है कौन है? इसलिए सारी दुनिया जानती है हमारा लीडर, सारी दुनिया जानती है हमारा लीडर कौन है। और ये पहली बार हुआ कि गवर्नमेंट ने जो ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। अगर रात को चीफ मिनिस्टर को 11 बजे पता चल रहा है, सुबह वो उसी वक्त जो है पेपर कैंसिल हो रहा, उसे और 1.5 महीने के अंदर फिर से पेपर हुआ और फिर से सारा का सारा प्रक्रिया पूरी कर दी गई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, और सबको जॉब्स भी दे दी गई। और जितना मुलाजिमों के लिए हित में सरकार ने काम किया, इस सरकार ने काम किया। आप लोग तो केवल मुलाजिमों के लीडरों को गला घोटते रहे। गोपाल दास वर्मा आज भी बाहर घूम रहा सर, आपने जिस हिसाब से उनके गले घोटे हैं वो आज किसी से छुपा नहीं हुआ। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं केवल आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, इस सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की अगर किसी ने सही मायने में रक्षा की है तो जयराम ठाकुर की सरकार ने। बहुत बहुत धन्यवाद।